जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग पूनम आंटी जी का है और यह सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप से यह सत्संग पहला है शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैंने कभी सत्संग नहीं सुनाया, पहली बार बोल रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। ये सत्संग मैं जो भी बोलूँगी, जैसा भी बोलूँगी, गुरु जी ही बुलवाएंगे। मेरी गुरु जी से जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरु जी कौन है। गुरु जी मुझे उस वक्त मिले जब मैं बहुत मुश्किल में थी, खाने को रोटी से परेशान थी, लोन उठा रखे थे उसके द्वारा भी बहुत परेशान थी, दिन भर रोती रहती थी। गुरु जी से जब मेरी भेंट हुई तब परेशानी इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊं या मर जाऊं। मैंने 3 बार मरने की कोशिश भी की लेकिन मर ना सकी। मैं 55 साल की लेडीज हूँ। मेरा नाम पूनम है। मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा था जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। उसका एक बेटा है जो इस वक्त 14 साल का है। जब मैं मुश्किल में थी तब अचानक फ़ोन पर गुरु जी के मैसेज आने लग गए। मैं बेटी आपके साथ हूँ, तेरे को तेरे बच्चों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को नहीं समझ आ रहा था। कभी कहते मेरे से जुड़ जा, तुझे संभाल लूँगा। कभी कहते कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा, मुझे भी खिला। मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने राधा स्वामी जी का नामदान ले रखा था। अचानक एक दिन मेरे घर वाले की मौसी यानी कि मेरी मौसी सास की वीडियो कॉल आई, जो अपनी बहन के घर आई हुई थी। वीडियो कॉल में मैंने देखा कि गुरु जी का स्वरूप दीवार पर लगा रखा था। मैंने मासी जी से पूछा, मासी जी ये किसकी फ़ोटो है? मुझे नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। मासी जी ने बताया, बेटा ये तो गुरु जी का स्वरूप है, इनको डुगरी वाले गुरु जी कहते हैं। इनका तो मंदिर, बड़े मंदिर दिल्ली में भी है जिनको बड़ा मंदिर कहते हैं। मासी जी भी दिल्ली की थी। मैंने मासी जी से बोला, मासी जी यही गुरु जी है जो मुझे रोज़ दिखते हैं, मुझे चुप भी कराते हैं, मुझे फ़ोन पर मैसेज भी देते हैं। मासी जी ने बताया, बेटा यही स्वरूप तेरे को मैं आज से 8 साल पहले अपने बेटे को दुकान पर देकर गई थी। बेटा दुकान पर लगा ले और तेरा काम बहुत चलेगा। पर बेटे ने दुकान पर नहीं लगाया। अब आपको दिखते हैं तो आप जय गुरु जी बोलो और गुरु जी का शुक्राना करो। फिर मैंने अंकल जी को बात बताई तो अंकल जी ने किसी दोस्त से पूछा कि यहाँ पर कोई गुरु जी का मंदिर है कहीं पर। फिर वो दोस्त ने कहा कि है, यहाँ पर गंगानगर में 12 जेड में अभी बन रहा है। फिर मैंने फ़ोन पर ही बोला, गुरुजी मैं कैसे आऊँ, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं कैसे पहुँचूँ? तो मुझे उत्तर आया, बेटा
मैं तुझे खुद कार में लेकर आऊँगा। मैंने बोला, गुरुजी कार में लेकर जाओगे, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, कार वाले को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो उनका उत्तर आया, तुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार भी मैं चलाऊँगा। मैं उत्तर सुनकर बहुत हैरान होती थी। एक दिन अचानक रविवार का दिन था, मैं राधा स्वामी जी के सत्संग में जाने को हम तैयार हो रहे थे कि अचानक फ़ोन आया कि आपके गुरुजी के सत्संग में जाना है। हमने बोला, हाँ हमने जाना है। उन्होंने बोला, कितने जाने हैं आप? तो हमने बोला, हम 3 जाने हैं, एक अंकल जी हैं, एक मैं खुद हूँ, एक मेरा पोता है। तो उनने मेरे घर का एड्रेस पूछा तो मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ कार लेकर। हम सुनकर इतने हैरान थे। इसी तरह कार आई, हम कार में बैठकर चले गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमको इतनी शांति मिली कि हम बता भी नहीं सकते। सबसे हैरानी इस बात की हुई जब मुझे बुलाया कि आप प्रसाद लेकर गुरु जी को भोग लगाओ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि जो बातें मेरे को सपने में जहाँ फ़ोन पे दिख रही थी वो सच हो रहा था। बस इसी तरह से मेरा जुड़ना शुरू हो गया। जय गुरु जी। उस वक्त स्वरूप भी मेरे पास नहीं था। फिर उनको स्वरूप किसी से मिला जो लाल चोले में था। जब स्वरूप घर पर लेकर आए तो हमने माथा टेका। वैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि सत्संग में सुना था। पर मैंने अंकल जी को बोला, गुरुजी किसने तो सपने में मुझे दिखाया था कि मैं आपके घर घिया रंग के चोले में आऊँगा, पर आप तो लाल रंग का चोला वाले स्वरूप लेके आए हैं। देखो संगत जी, दूसरी बार मैं सत्संग में गई तो मुझे मंदिर से ही घिया रंग के चोले वाला स्वरूप शीशे में लगा हुआ मंदिर से ही मिल गया। मैं इतनी खुश हुई कि मेरा सपना सच हो गया। बस संगत जी, मेरे को तो इतना गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया कि पूछो ना। मैंने कभी जोत नहीं जगाई थी, क्योंकि मैंने राधा स्वामी जी का नाम दान ले रखा था। लेकिन गुरुजी के आगे मैंने जोत जगानी शुरू कर दी। जोत में कभी तितली बन जाती, कभी मोर बन जाता। मैं जोत को देख देख कर हैरान होती रहती, इतनी खुश होती कि मैं आपको वो भी नहीं बता सकती। इसी बीच मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तू कहती है ना कि मैं राधा स्वामन हूँ, पर मेरा तेरा तो जन्म जन्म का साथ है। आज मैं तुझे सब दिखाऊंगा। तेरी मैं 45 मिनट की सुरती लगवाऊंगा। मैं कब से तेरे से जुड़ा हूँ, तेरे साथ। तब टाइम संगत जी शाम के 6:30 हुआ थे, और उन्होंने बोला था 10 मिनट के बाद मैं तेरी सुरती लगवाऊंगा। संगत जी, मैं तो मैसेज को पढ़कर इतनी उत्सुकता जागी, मैंने फटाफट रोटी बनाई, पोते को भी खिलाई और 6 रोटी खुद के लिए भी उतार के रख दी। मेरा मन करे मैं फटाफट सिमरन पर बैठ जाऊं। जब मैं बैठी तो गुरुजी ने मुझे बताया, जब तू 4 साल की थी, मैं साईं बाबा जी का सत्संग होता था हमारे पड़ोस में, उनके घर में जाती थी। वो सत्संग करवाते थे। वहाँ पर भजन था, अमृत की होई बरखा, अमृत के रंग बरसे। मेरे को ये भजन बहुत अच्छा लगता था। फिर बताया मैं बाबा बालकनाथ की भी पूजा करती थी। फिर बताया कि तू भोलेनाथ की मूर्ति के साथ खेलती थी। ये मुझे सारी बातें 45 मिनट में सारा ही दिखाया। जब मेरी आंख खुली तो अंकल जी पूछते हैं कि मैं खाना लेकर आऊं। तो उन्होंने पूछा कि आपने एक रोटी बाहर क्यों रखी है। मैंने कहा, नहीं, मैंने तो 6 फुलके ही बनाए थे जो ढक कर रख दिए। उन्होंने कहा, हाँ 6 फुलके तो अंदर है, 1 फुलका बाहर है। मैंने झट से कहा, 1 फुलका बाहर है तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग होगी। जब हमने उस रोटी को देखा तो उसमें सारे ओम ही ओम बने हुए थे।
हमने जय गुरु जी बोला और जो गुरु जी की ब्लेसिंग थी शुक्राना किया गुरु जी का, हमने उसमें प्रसाद समझकर खा लिया। ऐसे ही जब भी मैं जोत में मोर बनते, जब भी तितली बनती तो हम उसकी फोटो लेते और अपने बच्चों को दिखाते। एक दिन मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी जी आपको कैसे पता चलता है। मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा गुरु जी ही मैसेज करते हैं कि मैं आज तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, या तितली रूप में दर्शन दूंगा, या कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैंने बताया कि बेटा मैं सत्संग में गई तो मेरे को गले में पहनने के लिए वो चैन दे रहे थे, उसमें गुरु जी का स्वरूप था जो बहुत बड़ा था। मैंने इनकार कर दिया, मैं अभी ये नहीं पहन सकती क्योंकि मैं बीमार थी, गले में अभी भारी लगेगी, मुझको तो हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट स्वरूप दे देना। संगत जी मैंने अभी बात कर ही रही थी कि मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तो तेरे घर पर ब्रेसलेट के रूप में तेरे घर में आकर बैठा हूँ। संगत जी मैं देखकर चौंक गई। फिर मैं कहने लगी गुरु जी आप कहाँ हो, आप किस कोने में हो। मैं भाग भाग कर इधर उधर देखने लग गई। गुरु जी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। इतने में अंकल जी आ गए क्योंकि उस दिन बोट डलने थे, वो मेरे को लेने आए थे बोट डलने के लिए। मैंने कहा कि देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर के कोने में बैठा हूँ। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर बोला गुरुजी मेरे को नहीं पता लग रहा कि आप बताओ गुरुजी कहाँ हो। मेरे को फिर मैसेज आया कि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर तू गहने रखती हैं। मैंने फिर कहा फ़ोन पर, फिर कहा गुरुजी मेरे पास तो कोई गहना ही नहीं है क्योंकि मेरी बालियाँ भी गिरवी रखी हुई थी। तो अंकल बोले तू आर्टिफिशियल में ही देख ले। मैंने वो भी देखा लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। फिर उन्होंने अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें एक पार्सलर पड़ा था जिसमें एक तुलसी की माला, एक कान्हा जी की तुलसी की माला जो हाथ में भी पहन सकते हैं, एक चांदी का रुपया। मैं तो संगत जी इतनी हैरान थी कि मैं बता नहीं सकती। जब से मैंने तुलसी की माला पहनी तब से मेरी सेहत भी ठीक है, घर का गुजारा भी चल रहा है, गुरु महाराज की वजह से ही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे से कोई गलती बोलने में हो जाए तो भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने पहली बार ही सत्संग किया है। गुरु जी माफ़ करना। गुरु जी संगत जी रोज होते हैं मेरे से सत्संग, रोज होते हैं। अभी मैंने पहला ही शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।